नमस्ते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी किताब के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश यहां प्रस्तुत है। हेलो साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर बार ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है, जबकि आपने टेक्निकल चार्ट भी देखा था, न्यूज भी जानी थी और इंडिकेटर भी सही सिग्नल दे रहे थे, फिर भी नुकसान हुआ? ऐसा क्यों होता है? वजह है आपकी खुद की सोच, आपके इमोशन और आपका माइंडसेट। डॉबरेट स्टीनबर्गर की ये किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें बताती है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिक स्थिति यानी स्ट्रांग साइकोलॉजी भी जरूरी है। इस किताब में बताया गया है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए कैसे अपनी सोच को बदलना होता है, कैसे अपनी गलतियों को समझकर खुद को बेहतर बनाना होता है और कैसे रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमजोरियों को सुधारने पर कम और ताकतों को पहचान कर उन्हें मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान देती है। यानी आप जो अच्छे हो उसे और अच्छा बनाओ ताकि ट्रेडिंग में आपका बेस्ट बाहर आए। अब शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जहां हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे सोचना चाहिए, कैसे खुद को तैयार करना चाहिए और कैसे अपने माइंड को जीत की दिशा में मोड़ना चाहिए। 1. आत्म जागरूकता, ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी। अक्सर हम सोचते हैं कि बाजार को समझना ही ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है, लेकिन डॉबरेट स्टीनबर्गर हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। बाजार को समझने से पहले खुद को समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कैसे काम करते हैं। आपकी सोच का तरीका क्या है, कौन सी परिस्थितियां आपको डरा देती हैं और कब आप लालच में आकर गलत फैसले ले बैठते हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही आपके हर ट्रेडिंग निर्णय को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गुस्से में आकर तुरंत कोई ट्रेड कर देते हैं या डर के मारे फायदे वाले ट्रेड को भी समय से पहले बंद कर देते हैं, तो आपकी हार का कारण बाजार नहीं, बल्कि आप खुद होते हैं। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, आपकी आंतरिक सोच और आपका माइंडसेट ही आपके लाभ या हानि को निर्धारित करते हैं। इसीलिए इस किताब का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक है खुद का एक सच्चा और वास्तविक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। इस जर्नल में आपको सिर्फ ट्रेड के आंकड़े नहीं लिखने हैं, बल्कि हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस, उस समय आपके दिमाग में चल रहे विचार और आपके फैसले के पीछे की वास्तविक वजह को भी दर्ज करना है। ये अभ्यास आपको अपनी सोच के पैटर्न को समझने में मदद करेगा। आप ये जान पाएंगे कि किन परिस्थितियों में आपके इमोशंस आप पर हावी होते हैं और आप ऐसे कौन से व्यवहार दोहराते हैं जो आपके नुकसान का कारण बनते हैं। ये आत्मनिरीक्षण ही आपकी ट्रेडिंग यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप बाजार में होने वाले उतार चढ़ावों का सामना मानसिक स्थिरता से नहीं कर पाएंगे। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना ही आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में पहला पुश देता है। 2. निरंतर सुधार, रोजमर्रा का अभ्यास। कोई भी ट्रेडर एक दिन में महान नहीं बन जाता। ये एक निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। डॉबरेट बताते हैं कि जिस तरह एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करके अपने कौशल को निखारता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी रोज खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये सोच कि मैं सब जानता हूं या मैं आज ही करोड़पति बन जाऊंगा ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, अपनी गलतियों से सबक लेना और उन्हें दोहराने से बचना ही आपको एक पेशेवर ट्रेडर बनाता है। इसके लिए आपको हर दिन अपने ट्रेडिंग डे का ईमानदारी से पुनरावलोकन, रिव्यू करना चाहिए। सोचिए कि आपने आज क्या सही किया, क्या गलत किया, आज आपने क्या नया सीखा और कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको भविष्य में दोहराना नहीं है। ये अभ्यास आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में मदद करेगा। ये आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने का अवसर भी देगा। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं।
ये छोटी छोटी दैनिक प्रगति ही धीरे धीरे आपको एक प्रो ट्रेडर में बदल देती है। ये सिर्फ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी लगातार बेहतर बनाने के बारे में है। अनुशासन, नियमितता और सीखने की खुली मानसिकता इस निरंतर सुधार की कुंजी है। ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और इस मैराथन को जीतने के लिए रोजाना की मेहनत और आत्म मूल्यांकन अनिवार्य है। 3. अपनी ताकतों को पहचानना और मजबूत करना। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें सुधारने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। लेकिन डॉबरेट स्टीनबर्गर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि आपको अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए और उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि ये आपको अपनी स्वाभाविक क्षमताओं और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जहां आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अच्छी रिसर्च करने में सक्षम हैं, तो ये आपकी एक बड़ी ताकत है। यदि आप शांत दिमाग से फैसले लेते हैं और दबाव में भी धैर्य बनाए रखते हैं, तो ये आपकी एक और महत्वपूर्ण ताकत है। इन ताकतों को पहचानें और अपनी ट्रेडिंग रणनीति उन्हीं के आसपास बनाएं। अपनी सबसे मजबूत क्षमताओं का लाभ उठाना आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करने में मदद करेगा और अनावश्यक गलतियों से भी बचाएगा। जब आप अपनी ताकतों पर काम करते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग शैली को और भी विशिष्ट और प्रभावी बनाते हैं। यह आपको अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है, जिससे आप बाजार में अपनी अनूठी जगह बना पाते हैं। अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जिनमें आप पहले से ही कुशल हैं, ताकि आप अपनी विशेषज्ञता को और गहरा कर सकें। यह दृष्टिकोण आपको अपनी ट्रेडिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके लिए अनुकूल है। 4. प्रक्रिया पर ध्यान, परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण। अक्सर ट्रेडर्स केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी उन्हें कितना लाभ हुआ या कितना नुकसान। ये एक सामान्य गलती है जो अक्सर निराशा और गलत फैसलों की ओर ले जाती है। डॉबरेट बताते हैं कि आपको अपने प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल अंतिम परिणाम पर। इसका मतलब है कि आपने ट्रेडिंग के लिए जो नियम और रणनीतियां बनाई हैं, उन पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही किसी ट्रेड में तात्कालिक रूप से आपको नुकसान ही क्यों न हो। यदि आपने अपनी रणनीति का ईमानदारी से पालन किया है, अपने नियमों पर टिके रहे हैं, तो भले ही उस विशेष ट्रेड में आपको नुकसान हुआ हो, उसे एक सही ट्रेड माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रक्रिया का पालन किया है। इसके विपरीत, यदि आपको नियमों का उल्लंघन करके लाभ हुआ है, तो वो एक गलत ट्रेड है, क्योंकि इससे आपके अनुशासन पर बुरा असर पड़ेगा और लंबी अवधि में ये आपको नुकसान ही देगा। जब आप लगातार अपनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, जब आप अपने बनाए हुए नियमों और अनुशासन पर अडिग रहते हैं, तो परिणाम अपने आप सही आने लगते हैं। ये एक मूलभूत सिद्धांत है कि सफलता निरंतर सही क्रियाओं का परिणाम है। यह आपको क्षणिक भावनाओं या बाजार के शोर से विचलित होने से बचाता है। जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है, तो आप अपने प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपकी रणनीति कहाँ प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये मानसिकता आपको अस्थिर बाजार में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है, क्योंकि आपका ध्यान बाहरी परिणामों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली पर होता है। 5. लचीलापन, बाजार के साथ अनुकूलन। बाजार एक गतिशील इकाई है, ये हर दिन बदलता है। यदि आप एक ही सोच या रणनीति में अटके रहेंगे, तो आप तेजी से पीछे रह जाएंगे। डॉबरेट कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है, यानी उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ये सिर्फ तकनीकी विश्लेषण या नए इंडिकेटर सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को बदलने
और अनुकूलन करने के बारे में है। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई रणनीति अब काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलने में हिचकिचाए नहीं। यदि बाजार में कोई नया पैटर्न बन रहा है या कोई नई प्रवृत्ति उभर रही है, तो उसे सीखने और समझने की कोशिश करें। बदलाव को स्वीकार करना ही असली ग्रोथ है। कई ट्रेडर्स अपनी पुरानी सफल रणनीतियों से इतने बंधे रहते हैं कि वे ये नहीं देख पाते कि बाजार बदल गया है और उनकी रणनीति अब अप्रभावी हो गई है। ये जड़ता अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनती है। एक सफल ट्रेडर हमेशा खुली मानसिकता रखता है। वे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और बाजार के संकेतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्यों बदल रहा है और अपनी रणनीतियों को तदनुसार समायोजित करते हैं। ये लचीलापन उन्हें नए अवसरों का लाभ उठाने और अप्रत्याशित झटकों से बचने में मदद करता है। बाजार के साथ बहना, उससे लड़ने की बजाय, एक परिपक्व ट्रेडर की पहचान है। ये अनुकूलन क्षमता ही आपको लंबी अवधि में बाजार में टिके रहने में मदद करती है, क्योंकि आप हर नई चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। 6. समुदाय का हिस्सा बने, अकेलेपन से बचें। ट्रेडिंग अक्सर एक अकेली दुनिया लगती है। घंटों स्क्रीन के सामने अकेले बैठकर विश्लेषण करना और निर्णय लेना, ये सब मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। लेकिन डॉबरेट बताते हैं कि यदि आप किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ते हैं जहां लोग एक ही मकसद से काम कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और सहयोग तथा साझा अनुभव हमें बेहतर बनाते हैं। किसी ट्रेडिंग समुदाय में शामिल होने से आपको कई फायदे मिलते हैं। आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी चुनौतियों और सफलताओं पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरों की सीख और अनुभवों से आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। यह आपको एक दूसरे को मोटिवेट करने का अवसर भी देता है, खासकर तब जब आप नुकसान में हो या आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा हो। यह एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जहां आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और अनुभवी ट्रेडर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। समुदाय में रहकर आप नए दृष्टिकोणों को सीखते हैं, विभिन्न रणनीतियों से परिचित होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये महसूस नहीं करते कि आप इस सफर में अकेले हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपको अपने फैसलों पर अधिक विश्वास करने में मदद करता है। जब आप अपनी गलतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो वे कम डरावनी लगती है और उनसे सीखना आसान हो जाता है। ये सामूहिक ज्ञान और भावनात्मक समर्थन ही आपको ट्रेडिंग की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 7. भावनाओं को समझना, दबाना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमोशंस को दबा देना चाहिए या उन्हें ट्रेडिंग से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। लेकिन डॉबरेट स्टीनबर्गर का मानना है कि इमोशंस को दबाने से कुछ नहीं होता। इसके बजाय आपको उन्हें समझना सीखना चाहिए। भावनाएं मानवीय अनुभव का एक अभिन्न अंग है और ट्रेडिंग जैसे अत्यधिक भावनात्मक क्षेत्र में उन्हें नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। यदि आप डरते हैं, तो उस डर की वजह जानें। क्या ये अतीत के नुकसानों का डर है? क्या ये भविष्य की अनिश्चितता का डर है? यदि आपको लालच आता है, तो सोचिए कि ये क्यों आता है। क्या ये त्वरित लाभ की इच्छा है या दूसरों से बेहतर करने की होड़? जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनके मूल कारणों को समझते हैं, तभी आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं। डॉबरेट बताते हैं कि एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो इन इमोशंस को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ना सीखता है। उदाहरण के लिए, जब ट्रेड में होते हुए आपका दिल तेज धड़कता है और मन में घबराहट होती है, तो यही वह पल होता है जब इमोशंस आपके फैसलों पर हावी हो जाते हैं। इन पलों को पहचानना और उस समय एक कदम पीछे हटकर स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना ही आपको बड़ी गलतियों से बचाता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, उनकी ऊर्जा को समझना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना ही एक समझदार ट्रेडर की पहचान है। यह आपको भावनात्मक आवेगों के बजाय तर्क और अनुशासन के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है,
जिससे आप बाजार में अधिक स्थिरता और नियंत्रण के साथ काम कर पाते हैं। 8. माइंडफुलनेस का अभ्यास। वर्तमान क्षण में रहना। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने मन को इस पल में पूरी तरह मौजूद रखना। ट्रेडिंग करते समय अक्सर आपका मन या तो पुराने नुकसानों की चिंता में होता है या आने वाले मुनाफे के सपने देख रहा होता है। लेकिन उस समय सबसे जरूरी होता है सिर्फ उस एक पल पर फोकस करना, जहां आप हैं, जहां बाजार है, जहां आप फैसला ले रहे हैं। डॉबरेट स्टीनबर्गर माइंडफुलनेस के अभ्यास पर जोर देते हैं क्योंकि ये आपकी भावनाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। जब मन में डर आता है तो आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर भी शांत रह सकते हो। इसी शांति और स्पष्टता से आप सही फैसले ले सकते हो। माइंडफुलनेस आपको भावनात्मक आवेगों से ऊपर उठने और वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन करने में सक्षम बनाती है। डॉबरेट सुझाव देते हैं कि हर रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये सरल अभ्यास आपको धीरे धीरे हर स्थिति में स्थिर और केंद्रित बनाएगा। यह आपको वर्तमान क्षण में बने रहने की क्षमता देगा, जिससे आप बाजार के संकेतों को अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे और भावनात्मक रूप से विचलित हुए बिना निर्णय ले पाएंगे। यह आपके अंदर एक शांत स्थान विकसित करता है, जहां आप बाहरी शोर से प्रभावित हुए बिना अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। माइंडफुलनेस केवल ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र जीवन संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आपको तनाव से निपटने, एकाग्रता बढ़ाने और बेहतर मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है, जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। 9. नेगेटिव साइकिल को तोड़ना। आत्मनियंत्रण का अभ्यास। ट्रेडिंग में एक आम समस्या नेगेटिव साइकिल है। कभी कभी एक नुकसान के बाद आप गुस्से में आ जाते हो, फिर जल्दी से अगला ट्रेड कर देते हो और फिर और नुकसान होता है और फिर आप टूट जाते हो। ये एक दुष्चक्र है जो लगातार आपको भावनात्मक और आर्थिक रूप से कमजोर करता रहता है। डॉबरेट बताते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है खुद को एक पॉज देकर सोचने की आदत डालना। ये आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। यदि कोई ट्रेड गलत गया है तो तुरंत अगला ट्रेड मत लो। रुक जाओ, पानी पी लो, बाहर टहल लो या सिर्फ 10 गहरी सांसें ले लो। इससे आपका दिमाग ठंडा होगा और आप अगला फैसला सोच समझ कर ले सकोगे, न कि भावनात्मक आवेग में आकर। ये पॉज आपको अपनी भावनाओं से अलग होने और स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का अवसर देता है। यह आपको पिछली गलती से सीखने और भविष्य के लिए एक बेहतर योजना बनाने की अनुमति देता है। जब आप इस साइकिल को तोड़ना सीख जाते हैं तो आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हैं, न कि उनके गुलाम। यह आपको उन नुकसानों से बचाता है जो अक्सर गुस्से या हताशा में लिए गए फैसलों के कारण होते हैं। नेगेटिव साइकिल को तोड़ना आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और आपको अधिक अनुशासित ट्रेडर बनाता है। यह आपको हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखने की क्षमता देता है, पुराने नुकसानों को वर्तमान फैसलों पर हावी होने दिए बिना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको लंबी अवधि में लगातार लाभप्रदता बनाए रखने में मदद करेगा। 10. सीखने की मानसिकता। हर अनुभव से सबक। अक्सर ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें जीतना है, लेकिन डॉबरेट स्टीनबर्गर कहते हैं कि सोचो कि तुम्हें सीखना है। ये एक मूलभूत बदलाव है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को बदल सकता है। हर ट्रेड, चाहे वो सही हो या गलत, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। जब आप इस मानसिकता के साथ ट्रेड करते हो कि हर अनुभव से कुछ सीखना है, तो आपका डर कम हो जाता है। आप प्रयोग करने के लिए अधिक खुले रहते हैं, जोखिम को समझदारी से लेते हैं और धीरे धीरे एक परिपक्व ट्रेडर बनते हैं। ये मानसिकता आपको असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने में मदद करती है, न कि केवल निराशा के कारण के रूप में। इसलिए अपने हर ट्रेड के बाद ये सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? इससे अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये आत्मचिंतन आपको अपनी रणनीतियों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पैटर्न को लगातार समझने और सुधारने में मदद करेगा। ये आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने
और उनसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। सीखने की मानसिकता आपको अहंकारी होने से बचाती है जब आप सफल होते हैं, और आपको अत्यधिक हतोत्साहित होने से बचाती है जब आपको नुकसान होता है। यह आपको बाजार में हमेशा एक छात्र के रूप में बने रहने की प्रेरणा देती है, जो हमेशा नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। ये विनम्रता और सीखने की लालसा ही आपको एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आप हर चुनौती को अपनी वृद्धि के अवसर के रूप में देखेंगे और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको इस बुक समरी से कुछ बढ़िया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में कौन सी बात बहुत ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।